नमस्ते, मैं ये वीडियो ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके पहले। तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगी, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगी। मैं इसमें आपको ये ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो आवेदन पत्र होता है जो आप अप्लाई किए थे, जो आप फॉर्म जनरेट हुआ था आपका, उसको आप अपने पास रखिएगा। ये हमेशा रखिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। ऑफर लेटर जो उसका जेरोक्स करिएगा, और ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स ये सब का जेरोक्स करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट और 10th का मार्कशीट आपको मांगा जाएगा वहाँ पे कॉलेज में वेरिफिकेशन के पर्पज़ से। तो ये आप ओरिजिनल भी ले जाइएगा, और हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी ओरिजिनल वो ले जाइएगा, और जेरोक्स कॉपी भी ले जाइएगा, मैट्रिक का और 12th का। आधार कार्ड का जेरोक्स, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने अकॉर्डिंग 5-6 ले जाइएगा, वहाँ पर जितना ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और ये अपार आईडी का जो होता है, निकाला जाता है जेरोक्स, वो भी आप अपने साथ ले जाइएगा। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि आप सारे बच्चे स्कूल से पास आउट है तो स्कूल से ले लीजिएगा। और माइग्रेशन आगे की वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो इसका करना क्या है। और अंडरटेकिंग फॉर्म या फिर एफिडेविट आपको कॉलेज हो सकता है कि आपको आपसे मांगे, अगर ईयर गैप है तो ये आपको कोर्ट से बनेगा। आपने नज़दीकी कोर्ट से जाइएगा और वहाँ से बनवा लीजिएगा, कोई भी वकील आपको ये बना देगा। ये एक छोटी सी अपडेट थी, और भी है कुछ आगे की वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये ऐसा नहीं है, अगर किसी को आ रहा है कि ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसा पॉपअप आ रहा है, तो वेट करने, और वेट नहीं करिएगा। अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा डेस्कटॉप मोड में, यहाँ पर जाइएगा और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर और सबमिट कर 5-10 मिनट या फिर आधा घंटा तक वेट करिएगा। वेट करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा प्रोफाइल, और जिससे आपका होगा क्या कि आपका फिर ऑफर लेटर डाउनलोड होने लगेगा। तो ये आगे की वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगले अपडेट के लिए वेट करिए, मगर यहाँ पर मैंने किसी का किया भी तो अपडेट हो गया है और ऑफर लेटर जनरेट भी हो गया है। सो यही छोटा सा अपडेट था, और पूरी वीडियो आगे का जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो आगे देख सकते हैं। नमस्ते, आज हम यूजी सेमेस्टर 1 जो 26-23 सेशन का एडमिशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए मेरिट लिस्ट आ चुका है सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए। आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं या समर्थ पोर्टल से जाकर लॉगिन कर अपना स्टेटस देख सकते हैं। आपको दिख जाएगा कि आपका ऑफ़र लेटर जनरेट हुआ है या नहीं। और ऑफ़र लेटर जनरेट होगा तो एक्सेप्ट करिएगा, और एक्सेप्ट नहीं करना है तो वेट करना है अगले नोटिस के लिए, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा कि क्या करना है। एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। वैसे स्लाइड अप का ऑप्शन हो सकता है कि एक्सेप्ट करने के बाद भी आ जाए, तो इंतज़ार करना है। एक स्लाइड अप होता है, स्लाइड अप का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज के लिए स्लाइड अप करते हैं। स्लाइड अप का कुछ नियम कानून है, वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। स्लाइड अप का जो नियम कानून है जो इस तरीके से है, जैसे आप फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज चूज़ किए थे, अगर वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना होगा। ठीक है, प्रेफरेंस जो होता है। अगर आप सेकेंड नंबर का आपको कॉलेज मिला है तो आप स्लाइड अप करेंगे। तो इसके लिए ये लेट से आता है थोड़ा, जैसे आज शाम तक आएगा या कल तक आएगा, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। एक्सेप्ट नहीं करिएगा अगर आपको नामांकन नहीं लेना, अगर सेकंड प्रेफरेंस का आपको कॉलेज मिला है तो। और कॉलेज रिलेवेंट जानकारी चाहिए कि कैसा कॉलेज है, तो वो आप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं किसी से। जब आप समर्थ पोर्टल पे जाएंगे तो आपको लॉगिन आईडी जो ईमेल है, या एक आईडी भी मिला था जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हैं, और पासवर्ड से आप लॉगिन कर अपना लॉगिन करके स्टेटस देखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का है जो कि मेरिट लिस्ट तो आ गया है और ऑफ़र लेटर भी दिख रहा है, मगर उनका डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे। आपका हो सकता है कुछ और एरर दिखा रहा होगा डाउनलोड करने पे, मगर एक बच्चे का मैंने चेक किया तो ये दिखा रहा है कि आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये और भी कुछ अलग अलग एरर आ सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ करेक्शन के लिए या कुछ भी जो भी, मगर आपका ऑफ़र लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा, तो उस विषय में मैं बता रहा हूँ आगे। जिस भी बच्चे का ऑफ़र लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, हम इस बारे में आपको इन्फॉर्म कर चुके थे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को मैंने पर्सनली इन्फॉर्म किया था कि जाओ और जाकर अपना देख लो, वहाँ पर एडिट या लॉक करने का ऑप्शन तो नहीं ना आ रहा है, तो लॉक कर देना, क्योंकि ये लॉक नहीं होगा तो मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ भी जाएगा तो फिर तुम्हारा ऑफ़र लेटर डाउनलोड नहीं होगा। चूँकि वैसा ही बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होगा, तो वैसे बच्चे भी इंतज़ार करें। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इस पे कुछ दे अपडेट, या हम आपको अपडेट दे दें। जो अपडेट हमें मिलेगा वो हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। मगर अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे बच्चों का ऑफ़र लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी सी लापरवाही है आपकी भी, और आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगली बार से किसी भी छोटी अपडेट के लिए हमारे चैनल पे जुड़िएगा, छोटा छोटा अपडेट मिल जाएगा।
तो ये लॉक करना था, हमें लॉगिन कर कर के हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ बच्चों का पेमेंट फेलियर हुआ था, उन बच्चों के साथ ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स किन्हीं को अपलोड करना है, किन्हीं का कुछ कुछ इरोड होगा, वो अपलोड मतलब अपडेट करना होता है। तो लॉक करना था, कंपलसरी था कि लॉक करना है ऐसे ऐसे बच्चों को। जो भी बच्चे लॉक नहीं किए हैं उनके साथ ये समस्या आ रहा होगा कि उनका ऑफर लेटर भी डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। चूँकि हमें जानकारी मिली थी कि 14 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा और 15 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होगा। फिर पेपर में आया, जो कि पेपर में भी आया था, और हम आगे भी पेपर के पहले ही बता चुके थे कि मेरिट लिस्ट 14 को न आकर 15 को आएगा, जो कि वो भी पेपर में आया था और पेपर जेन्युइन था सारा। पेपर में जितना भी कटिंग्स आ रहा है, जितना भी आपका आ रहा है, वो सब जेन्युइन है। वो जो मीडिया प्रभारी होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो मीडिया में छपवाए थे, हमें जानकारी प्राप्त हुई है ये। और वो सब जितनी भी जानकारी आई हैं वो सभी जेन्युइन थी, ठीक है। मगर पोर्टल में कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, कुछ समस्या अलग थी जो कि यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं इतना ही बता देता हूँ कि पीडीएफ फॉर्मेट में सभी बच्चों का नाम दिया जा रहा था, जो कि एक ही बार आपका कितना था, इतना आवेदन आया था, इसमें से 72% बच्चों का एक ही बार में पीडीएफ में नाम दिया जा रहा था, जो अगले स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ। हमने आपको ये भी बता दिया है कि ये 22 तारीख तक ही आपका नामांकन होगा। हो सकता है कि डेट आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि लेट से आया मेरिट लिस्ट, इस वजह से हो सकता है 23 तक या 24 तक मतलब आपका नामांकन हो। और एक दिन मिलता है कॉलेज को वेरीफाई करने के लिए। हाँ, जो भी बच्चे नामांकन लिए हैं उनका डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो वेरीफाई करते हैं उस दिन। अगर आप 23 तक डेट आता है या 22 तक जो भी डेट है, तो 23 को आपका कॉलेज वेरीफाई करेगा सब कुछ, आपका डिटेल्स। और हमने ये बता चुका है पहले ही चैनल पे कि आपका 24 को आने वाला है सेकेंड मेरिट लिस्ट। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आपको वेट करना होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है हो सकता है कि डिले हो, क्योंकि लेट से मेरिट लिस्ट आया है, तो हो सकता है डिले हो में भी। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी यूनिवर्सिटी। ये पेपर में कल होकर आया था, जो कि सही था। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है पेपर में आई है, वो मीडिया प्रभारी के द्वारा दी गई है, कॉलेज के सॉरी यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी के द्वारा। तो सारी बातें इसमें जो लिखी हुई हैं सारी सत्य हैं। ये नोटिस पूरी तरीके से जेन्युइन है, जो कि 15 तारीख को आपकी आई थी। और इसमें जो डेट बताया गया कि आपका 22 तक एडमिशन होगा, तो उसी को मानकर आप एडमिशन का सारा प्रोसेस कर लीजिएगा, ठीक है। और 23 को आपका कॉलेज रिलेट करेगा और 24 को आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसमें ये शंका मत रखिएगा कि हो सकता है कि नहीं लेट हुआ एक दिन तो डिले होगा, ये होगा, नोटिस दूसरा आएगा। नहीं, नोटिस इसी को जेन्युइन मानिए अभी फ़िलहाल के लिए। अभी आपको यही मानना है। नोटिस मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से, तो मेरे अनुभव से दूसरा नोटिस नहीं आने वाला है। नोटिस में ये भी बताया गया है कि संडे को भी अगर आपका मतलब कॉलेज, ऐसा तो जनरली बंद होता है मतलब आमतौर पे, मगर संडे को भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये नया कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये कभी कभी होता है कि कुछ कॉलेज का मन होता है, मतलब उसके स्टाफ का, तो एट संडे को एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ का होता है तो बंद किए रहते हैं। तो अपने अपने कॉलेज जिसमें आपको अलॉट हुआ वो कॉलेज में जाकर कर लीजिएगा कि संडे को एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये चैनल पे हमारे एडमिन के द्वारा बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और कुछ कुछ जानकारियाँ जो हैं वो आई हैं, वो उनके बारे में बता दिया गया। और ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकती हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो लग सकते हैं। मैं आपका बता देता हूँ, ऑफर लेटर आप जो डाउनलोड करिएगा वो लगेगा आपको एक। ऑफर लेटर हो गया, इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो जाएगा, मैट्रिक का मार्कशीट हो जाएगा, आधार कार्ड जो होता है वो ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, वो आय और निवास है लागू होता है तो कर लीजिएगा। अपार आईडी भी, जिसको एबीसी आईडी भी कहा जाता है। ये सब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो आपको लगेंगी एडमिशन के टाइम जब आप कॉलेज में जाएंगे तो। और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो होता है पीपीयू से आपका जो हुआ था वो भी रखिएगा, और ऑफर लेटर भी। इसमें ऑफर लेटर सिर्फ लिखा गया, एक छूट गया है हम सबसे, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पेमेंट रिसिप्ट था जो आप 600 का कटा था वो भी अटैच करिएगा। तो दो जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एक पेमेंट रिसिप्ट जो 600 का था वो, ये दो डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये दोनों भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं। टीसी, जिसको कॉलेज लेवल पे हम सीएलसी बोलते हैं या एसएलसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब जो है बाद में भी आप जमा कर सकते हैं, मगर आपके पास नहीं है तो इसको इशू करवा लेंगे। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी ज़रूरी है। ये 4 डॉक्यूमेंट जो इसमें नहीं लिखे गए थे वो मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप
एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको कॉलेज से भी मिल सकता है, या आप खुद से भी एक एप्लीकेशन लिखा जाता है जिसमें आप ये लिखते हैं कि प्रिंसिपल को लिखते हैं सेवा में कर टू द प्रिंसिपल कि हम सब्जेक्ट ये है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट 10 दिन में या 15 दिन में सबमिट कर दूंगा या कर दूंगी। तो एक CLC हो गया या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोल लीजिए, ये एक आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक माइग्रेशन। ये सब बच्चों के पास नहीं होता है, तो वो बच्चे अंडरटेकिंग फॉर्म देकर अपना सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, कॉलेज से आपको मिल जाएगा। या फिर आप एप्लीकेशन लिख के एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ये बोल सकते हैं कि हाँ मैं 10 दिन में जमा कर दूंगा, वो अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा और ये जाकर आप सबमिट कर दीजिएगा। और कॉलेज का में जो फ़ी लगेगा वो आपको पोर्टल पे भी दिख जाएगा, आप ब्राउज़ कर सकते हैं। जो पिछले वीडियो उसमें हमने बताया कैसे ब्राउज़ करके हम देख सकते हैं कि कैसे कितना फॉर्म किस कोर्स के लिए कितना फ़ी लगेगा। और कुछ तो मुझे बताना नहीं है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप उसमें ज़रूर जुड़िएगा, और टेलीग्राम के जो चैनल उस पर भी जुड़ जाइएगा, उस पर सारे अपडेट मिल जाती हैं। और छोटी छोटी जो अपडेट्स होती हैं जो कि यहाँ पे हम नहीं देते हैं, व्हाट्सअप चैनल पर दे देते हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे ग्रुप में बता दिया जाता है, जो छोटा छोटा अपडेट होता है वो ग्रुप में बता दिया जाता है, चाहें तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे परेशान होंगे जिनका इस कारण से जो लॉक नहीं कर पाए थे, अगर चैनल पर जुड़े थे तो वो लॉक कर देते हैं, मगर जो ध्यान नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा आपसे कि अगली बार से जो भी छोटी नोटिफिकेशन आती है उसको पढ़िए और उसको समझिए क्या कहा जा रहा है। अगर आपके लिए तो आप उस पर प्रोसीड करिए, और दोस्त के लिए काम का है तो दोस्त को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।